नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली का किला भी फतह करना चाहती है। वहीं कांग्रेस, जिसने तय कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो भी चुनाव के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है। तो आइए देखते हैं, आज हम बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना सीट मिलने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने 70 में से 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिनमें 16 सीटों पर वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इसका क्या परिणाम होगा चुनाव में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का रिजल्ट, जो कि 2022 में हुआ था। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि जनता का मूड क्या है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 जो कि इसके बाद हुए थे, उसमें सभी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थीं। लेकिन अगर आप दिल्ली के वासियों के नब्ज टटोलें तो एक बात पाएंगे कि लोकसभा चुनाव में यहां पर पूरी तरह से बीजेपी जीत जाती है सभी सीटों पर। वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपोजिशन का सफाया कर देती है। क्या एक बार फिर से ऐसा ही होने जा रहा है? जानने के लिए पहले हम नजर डालते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में। यहां पर कुल 250 सीटें हैं। जीतने के लिए यानी बहुमत के लिए 126 सीटों की आवश्यकता होती है। तो 250 में से बीजेपी को कुल 104 और आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। अगर यहां पर वोट परसेंट की बात करें तो भाजपा के खाते में 39.09% यानी 39% के वोट लगभग। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 42.05% यानी लगभग 42% और कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं। यानी स्पष्ट रूप से अगर कांग्रेस के वोट किसी के भी फेवर में जाएं, भाजपा के फेवर में तो जाएंगे नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएं तो इससे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को अगर देखा जाए तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली असेंबली में बीजेपी को मात्र 8 सीट मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। वहीं आम आदमी पार्टी को 62 यानी 62 सीट मिली थी और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। वोटिंग परसेंटेज देखें तो बीजेपी को 38.51%, आम आदमी पार्टी को 53.57, बहुत ही ज्यादा वोट है ये मिले थे। वहीं कांग्रेस को मात्र 4.26%, 5% से भी कम वोट मिले थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से अन्य दलों से काफी ज्यादा आगे थी पिछले विधानसभा चुनाव में। और अब हम बात करने जा रहे हैं इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यहां कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी सीटें जीत सकती है। आपका जो भी विचार हो, जो भी कहना हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सेंट्रल दिल्ली आप देख सकते हैं, यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस को खाली हाथ रहना होगा। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां भी कोई सीट नहीं मिल पाएगी। न्यू दिल्ली की बात करें, 7 सीट है यहां पर विधानसभा की, जिसमें बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिलेगी। कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। नॉर्थ दिल्ली यानी कि उत्तरी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बहुत ही कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं।
कांग्रेस को यहां भी कोई सीट नहीं मिल पाएगी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को ही यहां पर दोहराएगी। आगे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 3 बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। कांग्रेस अभी भी शून्य पर है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों में से 4 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को, बहुत तगड़ा मुकाबला है। इसी तरह साउथ दिल्ली में भी 4 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को, और वेस्ट दिल्ली की 8 सीटों में से भी 4 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को यहां कोई भी सीट अभी तक नहीं मिल रही है। तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में। बात करें साउथ वेस्ट दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की, तो इन 8 सीटों में से निश्चित रूप से भाजपा को बढ़त हासिल है। 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। यानी स्पष्ट रूप से यहां पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर भारी है साउथ वेस्ट दिल्ली में, यानी दक्षिण पश्चिम दिल्ली में। अब हम कुल सीटों की बात करते हैं। कुल सीटें अगर देखी जाएं तो यहां पर 70 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 33 यानी कि 33, आम आदमी पार्टी को 37 यानी कि 37 और कांग्रेस को 0 यानी कि 0 सीटें मिलने जा रही हैं। तो अब आप जानिए कि 70 में से बहुमत के लिए कुल 36 सीटों की आवश्यकता होती है। 70 में से 36 सीटें मिलने पर सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत के साथ। किसी का सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पर बीजेपी बहुमत से दूर है 33 यानी 33 सीटों के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी 37 सीट के साथ, 37 सीट के साथ बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, उसे पार कर गई है। वहीं कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या भाजपा उनका रास्ता रोकने में सफल होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।